दोस्तों नमस्कार। जब देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो, देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में हो, देश के कोर सेक्टर की भी स्थिति नाजुक हो चली हो, यानी वह भी नकारात्मक हो, इस देश के भीतर में रोजगार पैदा कर पाने की स्थिति में भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं हो, उद्योगपतियों की, व्यापारियों की स्थिति खस्ता हो चली हो, यहां तक कि प्रति व्यक्ति आय भी नीचे जा रही हो, और ऐसे वक्त में किसी कंपनी का नेटवर्थ 100% से ज्यादा छलांग लगाते हुए लगातार बढ़ रहा हो, तो क्या यह सब कुछ किसी जादू की तरह तो नहीं है? और यह जादू शेयर बाजार में होता है। उस शेयर बाजार में जिसका एनालिसिस, जिसका आकलन अपने तरीके से किया जाता है और उसमें कोई गलत ना करे, इसके लिए सेबी की मौजूदगी होती है। और इसके लिए जो कंपनियां जिस शेयर को खरीदती है, उनके यहां भी एक निगरानी रखने की टीम होती है। लेकिन यह कौन सी परिस्थिति की देश की इकोनॉमी डामाडोल, लेकिन अडानी के नेटवर्थ में लगातार बढ़ोतरी, यह किसी जादू सरीखा है। और खास तौर से तब जब खुले तौर पर इस देश की राजनीति अडानी को मौजूदा राजनीतिक सत्ता यानी मोदी सत्ता के साथ जोड़ रही हो। इसके लाभ भी हैं और इसके घाटे भी हैं। लाभ सबसे बड़ा कंपनी के लिए यह होता है कि अगर वह राजनीतिक सत्ता से जुड़ी है तो कोई रुकावट उसके सामने आएगी नहीं। और घाटा इस देश का यह होता है कि ऐसे में सत्ता की बात सुनते हुए बड़ी तादाद में बैंक जब कर्ज दे देते हैं तो लगता है कि अगर यह कंपनी आज नहीं कल डूब गई, यानी गुब्बारा फूट गया, तो फिर बैंक भी कंगाल तो नहीं हो जाएंगे। और जिन पब्लिक सेक्टर की कंपनियों ने शेयर खरीदे औने पौने दाम में मुनाफा पहुंचाने के लिए, उनकी स्थिति भी तो नाजुक नहीं हो जाएगी। दरअसल इस खेल के समकक्ष पहली बार एक रिपोर्ट आई है अडानीज को लेकर। यह रिपोर्ट अमेरिकी कंपनी हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट है। उसने खुले तौर पर बतलाया है कि जो 7 कंपनियां अडानीज की शेयर बाजार में लिस्टेड है, इनका जो पूरा मूल्यांकन किया गया है वो असल मूल्यांकन से 85% ज्यादा है। यानी एक झटके में आज की तारीख में सही मूल्यांकन हो तो नेटवर्थ 85% नीचे आ जाएगा। और जितनी बड़ी तादाद में बैंकों से यह दिखाकर लोन लिए गया, उसी लोन की रकम से कैसे धीरे धीरे अपना विस्तार करते चले गए। यह रिपोर्ट आई और इस देश के भीतर में मीडिया ने खामोशी बरत ली। राजनीति भी इस दौर में बड़ी कंगाल सी हो चली है, एक शून्यता है उसके भीतर। क्योंकि याद कीजिए हर्षद मेहता को, याद कीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड जो पीवी नरसिम्हा राव की सत्ता को बचाने के लिए हुआ था। पार्लियामेंट क्या सक्रिय हुआ करती थी, इस देश की राजनीति में कैसा उफान आ जाता था, अखबारों के पन्ने रंगे हुए होते थे, स्क्रीन पर जो भी खबरें जिस रूप में आती थी उसमें इन बातों का जिक्र होता था। सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, अपने तौर पर इन मुद्दों को खूब उठाता था और इस देश की राजनीतिक सत्ता पलट जाती थी। लेकिन मौजूदा वक्त में हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद भी एक ऐसी खामोशी क्यों है और राजनीतिक सत्ता ने इस दिशा में ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या यह ब्लैक मनी का पैसा इन सब के बीच रेंग रहा है? क्या वाकई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और ईडी इस पर भी खामोश है?